हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और क्लास 10th मैथमेटिक्स है ना। और आप लोग देख रहे हैं GR मैथ्स एकेडमी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बहुत बेहतर लेवल से सॉल्व समझने की कोशिश करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को तैयार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आप सॉल्यूशंस को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए 50% काम हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ही सॉल्यूशन दिखता है। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना, अच्छे लेवल पे लेके समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चंस को समझते हैं और मैं वर्ड टू वर्ड चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एक दर्शन क्वेश्चंस को आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग और समझ लेते हैं कौन सा वर्ड का मतलब क्या है। कह रहा है कि अ टीवी टावर, कह रहा है कि एक टीवी टावर आप लोगों ने देखा होगा, एंटीना जिसे कहते हैं ना, गांव वगैरह में भी होता है एंटीना, है ना। तो कह रहा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब 90 डिग्री पे, एकदम सीधी 90 डिग्री पे खड़ी है ना। वैसे तो फिगर दे रखा है, लेकिन हम खुद से इसको पढ़ के बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा पॉइंट ऑफ नॉलेज क्या है इसको लेके, ठीक है। वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल बैंक के कैनाल मतलब कोई नदी के किनारे आप बोल सकते हो, इसे एज्यूम कर सकते हो कि नदी के किनारे एक टावर है, एक टावर है जो वर्टिकल स्टैंड है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। कह रहा कि टावर के अपोजिट मतलब अगर नदी है तो उसके दो साइड होंगे, तो एक साइड पे तो हमारे पास क्या है, वर्टिकली स्टैंड है टीवी टावर। और कह रहा है कि अपोजिट साइड में एक पॉइंट है, कह रहा कि वहाँ से एक पॉइंट है दूसरे किनारे पे, नदी के दूसरे किनारे पे, तो वहाँ से बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो कह रहा है उस दूसरे पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बना रहा है, टावर के टॉप से 60 डिग्री का। कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा है कि नदी के किनारे जो पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से 20 मीटर आगे, 20 मीटर आगे जब चलते हैं तो आपको एक दूसरा पॉइंट मिलता है। और उस दूसरे पॉइंट से कह रहा है कि दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि वो दूसरा पॉइंट जो आपको मिला है उस पॉइंट से क्या करें, वर्टिकली स्टैंड जो हमारे पास टीवी टावर है उससे कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फिगर में कह रहा है सी फिगर इतना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बतानी है, एंड विद ऑफ द कैनाल मतलब उस नदी की विद बतानी है, ठीक है। तो ये आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं विदाउट फिर क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो कह रहा कि एक टावर है, चलिए तो हम एक टावर पहले बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपके लिए एक टावर वर्टिकली स्टैंड है, जो एक वर्टिकली स्टैंड, ये एक वर्टिकली स्टैंड टावर है, टावर, ठीक है। देखते रहिएगा, बहुत बहुत प्यार से क्वेश्चंस को ड्रॉ कीजिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये क्या हमारे पास टावर, टीवी टावर, क्या है, टीवी टावर, ठीक है, टीवी टावर है। फिगर की सुंदरता बहुत अच्छी होनी चाहिए तब मन लगता है करने में, है ना। तो आप लोग भी इस बात को मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ। तो हम कोशिश पूरी करेंगे फिगर को बहुत अच्छा बनाने का। अच्छा, कह रहा है कि ये नदी का एक पॉइंट है और यहाँ पर मान लीजिए ये नदी है ना, नदी है। तो अगर ये एक पॉइंट है तो नदी के अपोजिट साइड में एक पॉइंट और है, इसी के सामने में जस्ट अपोजिट एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके अपोजिट साइड नदी के सी, यहाँ तक नदी है। क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए, ठीक है, यहाँ तक नदी है, एक पॉइंट हमने लिया नदी के किनारे। ये कह रहा है कि इस पॉइंट से इस टीवी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्वेश्चन में दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसको 60 डिग्री बना लेते हैं। तो यहाँ से खींच देते हैं इसको, कितना, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो आप इसको स्केल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइन सीधी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको खींच लेते हैं, ये देखिए
ये बन गया एंगल, इसको मिला देते हैं क्योंकि बेस हमारे पास तो यही होगा। यहाँ से हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहा है कि बैंक ऑफ रिवर कैनाल है ना, कैनाल रिवर है ना, दोनों बात कहीं ना कहीं हम कंसीडर कर सकते हैं सेम, ठीक है। तो कह रहा है बैंक, ये जो बैंक है नदी का किनारा जो है इससे 20 मीटर आगे, इससे 20 मीटर अवे, अवे बोला है ना 20 मीटर अवे, तो एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है 20 मीटर अवे, एक पॉइंट और है, हमने दे दिया इसका नाम डी, ठीक है। कह रहा है कि इसको ज्वाइन आप कर लीजिए और ये पॉइंट जो डी है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, आप लोगों को तो दिख रहा होगा क्वेश्चन में, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। तो कह रहा है कि पहले तो आप इसको फाइंड कीजिए, मतलब इसको फाइंड कीजिए और फिर हाइट बताइए टावर की, ये दो बातें बोली गई है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है x मीटर लेट कर लेते हैं, ये 20 है ही और हमें हाइट भी बताना है। तो आइए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हम काम करते हैं, एक राइट एंगल, पहले दोनों राइट एंगल का यूज़ करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC है ना, BAC। अगर BAC आपने लिया है तो ये देखिए यहाँ पे भी हाइट, मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस, राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर और बेस, कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशो कनेक्ट करता है 10। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन AC, ठीक है। और tan 60 हमें पता है कि √3 होता है, √3 इक्वल टू AB कितना है, AB है हाइट h अपॉन x, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ से h इक्वल टू ले लीजिए, h इक्वल टू √3x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको नाम, है ना, ताकि हम आगे यूज़ करेंगे, इसको आगे यूज़ करेंगे। अगेन अब इन ट्रायंगल BAD, देखिए यहाँ पे BAD, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे, बड़ा वाला है ना। BAD में क्या है कि फिर वही परपेंडिकुलर और ये बेस, इस बार बेस हमारा ये पूरा होगा, बेस हमारा क्या है ये पूरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे राइट एंगल ट्रायंगल, तो बड़ा वाला, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो वही tan लेंगे, tan ट्रिगोमेट्री रेशियो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AB हमारे पास कितना है h, AB h है, और ये कितना हो जाएगा AD कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 20, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 1/√3 तो रहने ही देते हैं, h की वैल्यू यहाँ से √3 अपॉन x रख देते हैं ना, तो ये x प्लस 20। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूँकि h इक्वल टू √3x, इसको यूज़ कर लिया हमने h की जगह, है ना, ये h है ना, इस h की जगह पे हमने √3x रख दिया है। अब ये देखिए ये x का इक्वेशन बन गया है, वन वेरिएबल का, है ना। अब इजीली हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3, तो ये 3x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 20। और जल्दी से इस x को अगर हम इधर बुलाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, और ये 20 इक्वल टू 20, तो ये 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। तो एक बात तो हमें पता चल चुकी है कि नदी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ रिवर कितना है x, है ना, x मतलब 10 मीटर वाइड रिवर है ना, नदी जो है, कैनाल जो है, उसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। अब बात आई कि सर इसकी हाइट बतानी है, हाइट भी तो बतानी है ना। आइए हाइट देखते हैं इसकी। तो हाइट के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x तो निकाल ही लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि h इक्वल टू √3x है ना, तो h इक्वल टू x हम निकाल चुके हैं, tan √3 हो जाएगा, tan √3
इतना मीटर, 10√3, ये आपका आंसर और ये दूसरा आपका आंसर। तो हाइट ऑफ टीवी टावर इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विद ऑफ रिवर 10 मीटर, नदी की चौड़ाई 10 मीटर। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और जल्दी से अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।